नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ अष्टमी कक्षा के रुचिरा का दूसरा पाठ जो कि पाठ्यक्रम में है। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य अर्थात बिल की, ठीक है, वाणी न कदा अपि दीर्घ संधि है, मे श्रुता मेरे द्वारा सुनी गई है ना। श्रुता अक्ता प्रत्यय से स्त्रीत्व में श्रुता, वाणी के साथ श्रुता का प्रयोग है, श्रुतम नहीं या फिर श्रुतः ऐसा नहीं प्रयोग हुआ। बिल की वाणी, बिल कहते हैं गुफा को, इसको गुहा भी कहते हैं, ठीक है, गुहा, ठीक है। उसकी वाणी न कदापि मे श्रुता मेरे द्वारा सुनी गई, इस तरीके से इसका शीर्षक का अर्थ है। पंचतंत्र की है, काकोलुकीयम से में संकलित है। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र में, ध्यान रखना किस तंत्र में, तृतीय तंत्र में। विष्णु शर्मा लेखक हैं इसके, 5 खंड है। मैंने भूमिका में बताया था सेमुसीकी में, ये इसकी चर्चा हमने की थी, 9th की भूमिका की चर्चा की थी तब, ठीक है। पशु पक्षी है। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। शेर का नाम याद रखेंगे, खरनकर था, ठीक है। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः, क्षुधार्तः, क्षुधा से अर्थ माने पीड़ित, भूख से पीड़ित। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, किंचित भी आहारम न प्राप्तवान, ठीक है, किंचित भी आहार प्राप्त नहीं किया, ठीक है। किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, कुछ भी आहार नहीं मिला उसको। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम, सूर्यास्त का समय है ना, गुहाम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में अत्वा प्रत्यय है। सह अचिंतयत, अचिंतयत लंग लकार है चिंत धातु का, ठीक है। नूनम अव्यय है, उसने बड़ी गुफा को देखा और सोचने लगा। एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, उसने सोचा इस गुहा में रात को, रात्रि में, रात्रि शब्द से रात्रौ सप्तमी एक वचन में बनेगा। कह अपि, ठीक है, कह अपि विसर्ग संधि का उदाहरण है। कोपि बनता है, खंडाकार हो जाता है इसको, ठीक है, कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ः, निगूढ़ः क्या होगा, निगूढ़ः, निगूढ़ मतलब छिप करके, तो निगूढ़ होकर के ना, छिपा हुआ होकर के, तो नी है और गुह है, गुह, और अक्ता प्रत्यय से निगूढ़ः बनेगा, ठीक है। तिष्ठामि भूत्वा में अक्त्वा है, रुकूंगा या ठहरता हूं, ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ, अब ये दधिपुच्छ गुहा का स्वामी है। प्रश्न आ जाए गुहायाः स्वामी कः आसीत्, तो दधिपुच्छः आसीत्, वहां पर ऑप्शन में होगा दधिपुच्छः, खरनकरः, ठीक है, सिंहः, इस तरीके से। नामकः श्रृगालः समागच्छत्, आ गया, सम आगच्छत्, वहां पर आया, श्रृगाल था। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, सिंहों के पद की पद्धति, सिंह पदानाम पद्धति ही सिंह पद्धति, सिंह पद पद्धति है ना, षष्ठी तत्पुरुष हो जाना चाहिए। सिंहों के पद की जो पद्धति है, ये देखेंगे चित्र में, इस तरीके से शेर के पदों की जो पद्धति है, इस तरीके से वहां पर उसको गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहा में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आती हुई वापस लौट करके आती हुई दिखाई नहीं देती है। श्रृगालः अचिंतयत्, अहो अरे विनष्टः अस्मि, विनष्ट हो गया होता मैं, तू बच गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति, इसमें दीर्घ है, अस्ति इति तर्कयामि, ऐसा मैं विचार कर रहा हूं, ऐसा मैं तत्किम करवाणी, क्या करना चाहिए, लोट लकार का प्रयोग है उत्तम पुरुष का, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एवं विचिंत्य, विचिंत और ल्य प्रत्यय से बना है, विचिंत, ऐसा विचार करके मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा विचार करके वह क्या करता है, ऐसा विचार करके वह करता है, स्कैन होने में समय देता है। दूरस्थः, दूरे स्थितः दूरस्थः, रवम कर्तुम आरब्ध, रवम ध्वनि के लिए प्रयोग होता है, ध्वनि कर्तुम आरब्ध, ध्वनि करना उसने आरंभ कर दी, ठीक है, आवाज निकालना उसने आरंभ कर दी। तो इस प्रकार से आरंभ करती। आरब्ध में भी अक्ता प्रत्यय, ध्यान रखेंगे, आंग उत्सर्ग से रब धातु से अक्ता करेंगे, आरब्ध बन जाएगा। भो बिल, अरि गुफा, अरि गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम स्मरण नहीं करती हो, यत मया, यन मया, यत मया, ता को न अनुनासिकत्व हो जाएगा, यरो अनुनासिके अनुनासिक होगा। त्वया सह समयः कृतः अस्ति, तुम्हारे साथ मेरी एक समय किया था मैंने, बाउंडिंग थी, समय की क्या बाउंडिंग थी। यत यद अहम, यदा अहम नहीं होना चाहिए ना, यत अहम, ये अशुद्ध है यहाँ पर, यद अहम होना चाहिए, यद अहम होना चाहिए, है ना, आ नहीं होना चाहिए। बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, बाहर से प्रति आगमिष्यामि, वापस आऊंगा, प्रति आगमिष्यामि, यह संधि। तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि अर्थात आह्वानम करिष्यसि, है ना, आकारयिष्यसि, आकार करोगी मतलब स्वागत मेरा करोगी अगर मैं बाहर से आता हूं। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो, तरी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल की दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा।
अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् त को च, ठीक है, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, मुझे लगता है एषा गुहा स्वामिनः, स्वामी की, इसमें षष्ठी विभक्ति है, स्वामिन शब्द का स्वामिनः बनता है षष्ठी में, सदा सम आह्वानम करोति, बड़े अच्छे तरीके से ये आह्वान करती है स्वामी का, मुझे ऐसा लगता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, मेरे भय से न किंचित बोलती, किंचित भी बोल नहीं रही है, अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए यह सही कहा गया, साध्विदम यण संधि है, ठीक है, साधु इदम उच्यते यण संधि साध्विदम हो जाएगा। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुः च अधिको भवेत्, वेपथु कहते हैं कंपन, ठीक है, कंपन को, और भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मन है ऐसे प्राणियों की, भय संत्रस्त मनसाम, ऐसे भय से संत्रस्त जो प्राणी हैं उनकी हस्तपाद आदि का जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, ना प्रवर्तन्ते, ठीक है, बिल्कुल हाथ पैरों की क्रियाएं जो है एकदम से रुक जाती हैं, जैसे इस गुफा की रुक गई हैं मेरे को देख करके, और वाणी च वेपथु च अधिको भवेत्, और एकदम कंपन और अधिक होता है, ठीक है, प्रवर्तन्ते वाणी और क्रिया न प्रवर्तन्ते, और वेपथु च अधिको भवेत्, और कंपन भी अधिक होता है, तो ये उसने गुफा के लिए बोला है। अब ये प्रश्न आ जाए, ये किसने किसके लिए बोला है, तो सिंहः गुहाम प्रति, श्रृगालः सिंहम प्रति, सिंहः श्रृगालम प्रति, इस तरीके से भी विकल्प बना दे कहानी से, तो आप लोग कर लेना, सिंहः गुहाम प्रति। करते हैं, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, मैं ही इसका आह्वान कर लेता हूं, चलो, एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा, कौन, जो आगे श्रृगाल है, ठीक है, उसमें प्रवेश करके बिल में मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोच करके शेर ने सहसा, अचानक से, अव्ययपद है, श्रृगाल का आह्वानम अकरोत्, लंग लकार का प्रयोग है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की उच्च गर्जन और प्रतिध्वनि से सा गुहा उच्चैहि श्रृगालम आह्वयत्, उस गुफा ने उच्च से, जोर से श्रृगाल का आह्वान किया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, अब श्रृगाल की गर्जना ही ऐसी थी कि जो है गुफा एकदम से कंपन जैसा होने लगा, ठीक है, इससे अन्य जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए, भयेन भीता भयभीतः। श्रृगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, श्रृगालः अपि दूरं पलायमानः, ठीक है, पलायमानः सानच है ना, इमम अपठत, ऐसा पढ़ने लगा, ऐसा बोलने लगा, जाते जाते भी एक चीज बोल दी उसने, क्या बोल दी, ठीक है, अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, अनागतम यह कुरुते सशोभते, स्कैन होने में थोड़ा सा, ठीक है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। देखिए अनागतम आने वाली, ठीक है, आगम्य माना, अनागतम अर्थात आगम्य माना, न आगतम अनागतम, ठीक है, आगम्य माना जो विपत्ति है, यह कुरुते सशोभते, उस विपत्ति को जो है उसके बारे में अगर जो कोई विचार कर लेता है, उसके बारे में जो दूर करने का कोई उपाय कर लेता है, सशोभते, उसको है शोभायमान होता है, और सशोच्यते वह चिंतनीय होता है, जो न करोति अनागतम, उस विपत्ति का कोई भी उपाय पहले से न करोति, जो नहीं करता है। और अत्र वने, इस वन में, संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे समागता जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया इस वन में रहते हुए, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई, ये यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अभ्यास की तरफ, एक पदेन उत्तरतः कर लेंगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए। सिंह का नाम खरनकर था, गुहाया स्वामी कौन था, पूर्ण वाक्य भी हो जाना चाहिए, प्रश्न निर्माण भी हो जाना चाहिए। प्रश्न निर्माण में क्या कहाँ दिक्कत आ जाती है, क्षुधार्तः सिंहः कीदृशः सिंहः,
दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। ठीक है, स्वामिनः ये भी हो जाना चाहिए हस्तपादादिका क्रिया और बिले। ठीक है, देखिए सप्तमी में कहीं कहीं हम कस्मिन की जगह कुत्र का भी प्रयोग कर लेते हैं ना। ठीक है, जैसे यही सप्तमी आई है तो बिले की जगह हम कुत्र करें, कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, तो उचित ही होगा, गलत नहीं। ठीक है, और बताने लायक क्या, इस घटना को क्रमानुसार लगाना है तो कहानी याद होगी तो घटना क्रमानुसार लग जाएगी। ठीक है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। कितने विशेषण पद हैं, अब यहां पर कथा पूर्ति करनी है तो ये भी हो जाना ही चाहिए। ठीक है, अब इतना तो नहीं है कि एक एक इनको कराने के लिए आपको समय ज्यादा लगेगा, तो मुझे लगता है इसको आपको कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित हैं उनके जो है पांचों के नाम दिए गए हैं, मित्रवेद, मित्र संप्राति, काकोलुकी, लब्ध प्रणास और अपेक्षित कारक। ये हमने भूमिका में भी बात की थी। 5 खंडों में कुल 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। संख्या याद होनी चाहिए। नोट्स बने होंगे इनके, आपके नहीं बने हैं तो अभी भी समय है, कर लीजिए। ठीक है, अनुवाद इसका ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था 4th शताब्दी के आसपास। महत्वपूर्ण चीजें मैं चर्चा कर रहा हूं। काकोलिके पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। व्याकरण में क्या कह दिया है, विकारी और अविकारी, अव्यय इत्यादि की बात होगी। ठीक है, हिंदी में विकारी अविकारी शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ अव्यय के लिए बात कर रहे हैं। और क्या बात है, यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं, कृत और तद्धित समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय गत्वा गंतुम और तद्धित से बने अव्यय सर्वथा एकदा तत्र इत्थम कथम। समास के रूप में अव्यय होते हैं प्रतिदिनम यथाशक्ति, अव्यय भाव समास जो होता है। ठीक है, और ये सब जो चीजें हैं ये अव्यय के लिए दी गई है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।